नीम करोली बाबा एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके कई चमत्कार किस्से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको नीम करोली बाबा जी के संबंध में कई रोचक बातें बताएंगे। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में अकबरपुर गांव में सन 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। 11 वर्ष की आयु में ही नीम करोली बाबा का विवाह हो गया था। वह 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर का त्याग कर दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाने लगे थे। गुजरात के ववानिया मरोबी में तपस्या की तो उन्हें वहाँ तलैया बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। एक बार की घटना है जब बाबा फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को नीम करोली नामक स्थान पर उतार दिया गया था। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें ससम्मान पूर्वक अंदर लाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया। बाबा ने शर्त रखी कि अब इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा और वह उनकी बात से राज़ी हुए। बाबा के बैठने के बाद ट्रेन चलने लगी। इस प्रकार नीम करोली बाबा के सैकड़ों किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ एक आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। नीम करोली बाबा जी का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ नीम करोली बाबा की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स है। इनके अलावा हॉलीवुड के कई एक्ट्रेस व कई विदेशी भी इनके भक्त हैं। अब तो इनके भक्तों में विराट कोहली का भी नाम जुड़ गया है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा से उनका जीवन बदल गया है। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में नीम करोली बाबा के मंदिर में हर वर्ष एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। इस धाम में नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से आए लाखों भक्तों का तांता यहाँ लगा ही रहता है। भक्तों द्वारा यहाँ एक सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसके नीचे कल कल बहती शिप्रा नदी बहती है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी प्रमुख मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश में घूम घूम कर कई हनुमान जी के मंदिर बनवाए थे। रिचर्ड एल्फर्ड, जिनको लोग रामदास के नाम से जानते हैं, उन्होंने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक बुलेट प्रूफ कंबल नामक एक घटना का जिक्र किया था। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर आते हैं तो उन्हें कंबल ही भेंट करते हैं। नीम करोली बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। बाबा ने अपने शरीर का त्याग 11 दिसंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम भोवाली के पास पहाड़ी घाटी में देवदार व चीड़ के पेड़ों के बीच स्थित है।